नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर सगड़ी मुरैना में। आइए हम आज की करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2021 तक किसे अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो 2021 तक किसे अशांत क्षेत्र घोषित किया है? ऑप्शन है आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। तो किसे अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? इसका जो सही आंसर है यह है नागालैंड। नागालैंड नागालैंड को केंद्र सरकार के द्वारा भी हाल ही में अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि नागालैंड जो है वह एक अपने आप को एक अलग देश बनाने की मांग वहाँ के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। इसी वजह से लेकर यहाँ पर इसे अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके तहत क्या किया गया है, यहाँ पर हमारे जो फोर्स हैं, इन फोर्सों को यहाँ पर और अधिक परमिशन दी गई है। यानी कि यहाँ पर यदि इन्हें किसी पर भी शक है, उसे ये बिना बिना किसी वजह के उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, जिस पर अपने शक के आधार पर। इसीलिए इसे अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है नागालैंड। नागालैंड की बात हो रही है तो नागालैंड की जो राजधानी है यह कोहिमा है। नागालैंड के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि हैं। नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी अपनी राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड के जो पड़ोसी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है। रंगपहाड़ वन्यजीव अभयारण्य और फकीम वन्यजीव अभयारण्य है नागालैंड में। नागालैंड की नदियां हैं धनसिरी और दिखू, ये नागालैंड की नदियां हैं। तो भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी अपनी भाषा है, राजकीय भाषा अंग्रेजी, ये है नागालैंड। और नागालैंड नागालिम नाम से अलग देश बनाने की मांग कर रहा है। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले नौसैनिक एथलीट कौन बन गए? तो जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है जो अभी होने वाला है, इसके लिए क्वालिफाई करने वाले नौसैनिक एथलीट यानी कि एक नेवी के जो जवान हैं, ये कौन बन गए हैं? ऑप्शन है MP जावेर, जीव मिल्खा सिंह, रविकांत और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो नौसैनिक जो एथलीट है, तो इसका जो सही आंसर है ये है MP जावेर। जो MP जावेर हैं ये ओलंपिक के लिए नौसेना की तरफ से क्वालिफाई करने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। दूसरा ऑप्शन है इसमें जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह अभी पिछले वीडियो में ही आपको बताया गया था, जैसे कि जीव मिल्खा सिंह जो हैं ये अभी जो मिल्खा सिंह है जिनका निधन हुआ है ये उन्हीं के बेटे हैं। तो जीव मिल्खा सिंह के बेटे हैं, जिनका मिल्खा सिंह का अभी 91 साल की उम्र में कोरोना की वजह से निधन हो गया है। और उनसे 6 दिन पहले मिल्खा सिंह की पत्नी का भी निधन हो गया था, जिनका नाम था निर्मल कौर। और जब इनकी बात हो रही है, इनके बारे में जानते हैं। MP जावेर का पूरा नाम है जावेर मदारी पिल्लेलिल। जावेर मदारी पिल्लेलिल। अब आपको दिख रहा होगा MP जावेर, तो ये क्या है कि एक इंग्लिश ट्रांसलेट नेम है, इसलिए MP पहले लिखा हुआ है। तो इनका पूरा नाम यही है जावेर मदारी पिल्लेलिल। MP जावेर भारत के केरल राज्य से बिलोंग करते हैं और यह 400 मीटर जो बाधा दौड़ होती है उसके धावक हैं, तो जिन्होंने अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसके जो ऑप्शन है मैक्स वेरास्टेपन, लुइस हैमिल्टन, राजीव मल्होत्रा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जो जीता है यह है मैक्स वेरास्टेपन। ये जो ग्रैंड प्रिक्स होती है ये एक कार रेस है। यह ग्रैंड प्रिक्स का 9वां संस्करण है, यानी कि ये 9th नंबर का संस्करण है जो अभी हाल ही में संपन्न किया गया। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून हेल्पलाइन शुरू की है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून हेल्पलाइन शुरू की है? तो इसके जो ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। तो जो सुकून हेल्पलाइन किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है, इसका जो सही आंसर है यह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के द्वारा सुकून हेल्पलाइन शुरू की गई है। अब ये सुकून हेल्पलाइन आखिर है क्या? तो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव जो अरुण कुमार मेहता हैं, इन्होंने सुकून हेल्पलाइन की शुरुआत की है। ये हेल्पलाइन ऐसे व्यक्तियों की मदद करेगी जो व्यक्ति चिंतित रहते हैं या ज़्यादा सोचते रहते हैं। इस तरह के जो भी व्यक्ति होते हैं जो सीरियस रहते हैं, उन्हें इस हेल्पलाइन के द्वारा मनोचिकित्सक यानी कि
इन्हें समझाया जाएगा और इन्हें मनोचिकित्सक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी के लिए यह सुकून हेल्पलाइन शुरू की गई है। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? तो डॉक्टर अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन है नई दिल्ली, वाराणसी, कोयम्बटूर, लखनऊ। तो जो आधारशिला रखी गई, इसका जो सही आंसर यह है लखनऊ। लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी गई है डॉक्टर रामनाथ कोविंद के द्वारा। लखनऊ की बात हो रही है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम बस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाई जा रही है। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। लखनऊ को सिराज हिंद के उपनाम से भी जाना जाता है। भारत के जो वर्तमान में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह है, ये लखनऊ से सांसद हैं, यानी राजनाथ सिंह का जो संसदीय क्षेत्र है इस समय यह लखनऊ है। अगला और छठवां प्रश्न देखते हैं। भारत में अमेरिका के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में अमेरिका के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया? अब क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा राजदूत का दूसरा नाम भी होता है उच्चायुक्त। तो भारत में अमेरिका के जो राजदूत नियुक्त किए, देखो हर देश का नागरिक जो राजदूत या उच्चायुक्त नियुक्त किया जाता है। जैसे कि भारत की तरफ से अमेरिका में भारत का जो उच्चायुक्त या राजदूत है, या अमेरिका में नियुक्त किया गया, और अमेरिका का जो राजदूत है वो भारत में नियुक्त किया। अब आखिर इनका काम क्या होता है? तो इनका जो कार्य होता है वो ये है कि जैसे कि अमेरिका के ये राजदूत है ना, इस समय भारत में नियुक्त किया गया, तो इनका कार्य रहेगा जैसे कि भारत से कोई भी व्यक्ति अमेरिका जाना चाहता है तो उसको परमिशन के लिए, वहाँ के जो वीज़ा वगैरह लेने के लिए वह यहाँ पर इनकी हेडक्वार्टर हो, यहाँ पर इनकी ऑफिस होगी रहे, तो इनकी ऑफिस में जाके यहाँ से इनसे परमिशन ली जाएगी। और दोनों देशों के बीच में जो भी वार्ता वगैरह होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो इनके माध्यम से हम वहाँ तक भेज सकते हैं। जो भी दोनों देशों के मध्य जो मीटिंग वगैरह जो अरेंज की जाती हैं जो नेताओं की, वो भी इन्हीं के द्वारा अरेंज करवाई जाती हैं। तो यही होते हैं राजदूतों का, यही कार्य है। तो जो अमेरिका के जो नए राजदूत भारत में नियुक्त हुए हैं, इनका ऑप्शन है रमेश शर्मा, अतुल केशव, अमित कोश्यारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है यह है अतुल केशव। जो अतुल केशव है, इन्हें अमेरिका के नए राजदूत नियुक्त किया गया। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है अतुल केशव, तो ये तो एक भारतीय नाम प्रतीत हो रहा है। तो अतुल केशव जो है वो भारतीय मूल के ही एक अमेरिकी नागरिक है। तो ये भारतीय ही है लेकिन इस समय अमेरिकी नागरिक हैं, इसलिए इनका नाम भी यही है। अगला और सातवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? तो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बन गई हैं? ऑप्शन है अदिति अशोक, मिताली राज, कृष्णा मेनन, इनमें से कोई नहीं। तो जो पहली गोल्फर महिला कौन बन गई हैं, इसका जो सही आंसर है यह है अदिति अशोक। जो अदिति अशोक है, यह पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई, वो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली। अदिति अशोक जो है कर्नाटक के बेंगलुरु से बिलोंग करती है, यानी कि कर्नाटक के बेंगलुरु के रहने वाले हैं। अगला और आठवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एम प्रसन्नन का निधन हो गया है, ये किससे संबंधित थे? तो एम प्रसन्नन जो निधन हुआ है ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, शतरंज। तो ये किस खेल के खिलाड़ी हैं, ये किस खेल से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है ये है फुटबॉल। तो एम प्रसन्नन का निधन हुआ है, यह फुटबॉल से संबंधित है, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला और नौवां प्रश्न। हाल ही में केंद्र सरकार ने एलआईसी के चेयरमैन की आयु बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो एलआईसी का जो चेयरमैन होता है उसकी आयु बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो ऑप्शन है 60, 65, 62 या 58। तो कितनी कर दी गई है? तो इसका जो सही आंसर है 62। तो पहले कितनी थी देखते हैं इसके बारे में। एलआईसी के जो अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष थी, जिसे अभी हाल ही में बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया है। तो 60 से अब इसको 62 कर दिया गया है। एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई। एलआईसी का जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। एलआईसी के जो वर्तमान में चेयरमैन है एम.आर. कुमार हैं, जिनका कार्यकाल 9 महीने के लिए बढ़ाया गया। इनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका था, जिनका कार्यकाल 9 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसके जो ऑप्शन है मुंबई, जयपुर, दिल्ली, बेंगलुरु। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये बन रहा है इनमें से, इसका जो सही आंसर ये है जयपुर। जयपुर
राजस्थान की राजधानी है जयपुर। तो जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है यार, तो पहला कौन सा है? राजस्थान के जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा। और अब जो जो ये जो बन रहा है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है। तो दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है जो मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया का, जो ऑस्ट्रेलिया में जो मेलबर्न स्टेडियम है, यह दुनिया का सबसे दूसरा सबसे बड़ा है। पहले यह सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा यही था, उसके बाद भारत में बन गया है सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। उसके बाद जो मेलबर्न वाला है जो ये सेकंड नंबर पे पहुंच गया। तो सबसे बड़ा भी भारत में है और तीसरा सबसे बड़ा भी भारत में ही है। तो अब दो प्रश्न हो जाएंगे यहाँ से। तो दुनिया का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात यानी भारत में है, और दूसरा सबसे बड़ा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है, और अब तीसरा सबसे बड़ा यह भी राजस्थान जयपुर में स्थित, ये जो बनाया जाएगा। जयपुर की बात हो रही है तो जयपुर के बारे में डिस्कस करते हैं हम। जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। जयपुर जो है इसे पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं यह कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के नेशनल पार्क डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का नेशनल पार्क, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान की जो झीलें हैं ये राजसमंद झील, पिछोला झील, ये राजस्थान की झीलें हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।